इसराइल के अंदर सारी चीजें पता चल चुकी थी कि इसराइल का जो प्लेन है वो हाईजैक होके युगांडा में लैंड कर रहा है। तो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी थी। बैक टू बैक मीटिंग करके ये लोग प्लान बना रहे थे इसराइल के अंदर। अब 29 जून 1976 को 3:15 पे युगांडा के एंटीबे में प्लेन लैंड करता है। और जब ये प्लेन लैंड कर रहा था तो इस एयरपोर्ट के चारों तरफ युगांडा की आर्मी खड़ी हुई थी। उसने घेर रखा था, वेपन्स थे उनके पास, कार ट्रक चारों तरफ आर्मी थी। ये जो एयरपोर्ट था इसमें इस तरफ ये न्यू टर्मिनल था और इधर ओल्ड टर्मिनल था। जो न्यू टर्मिनल था उसके बनने के बाद ये जो ओल्ड टर्मिनल था इसका यूज कम हो रहा था। ओल्ड टर्मिनल वाला जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारी चीजें होनी है। अब युगांडा के एंटीबे में प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर ये जो ओल्ड टर्मिनल वाला एरिया था इसके अंदर जाते हैं, युगांडा के ऑफिसर से बात करते हैं। और हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि 3 और पीएफएलपी के आतंकवादी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो 4 हाईजैकर्स थे, अब टोटल 7 हाईजैकर हो चुके थे। अब ये 3 यहाँ कैसे पहुंचे, इनको रोका क्यों नहीं गया, ये अभी किसी को नहीं पता। अब इसके थोड़ी देर बाद ये लोग सारे पैसेंजर्स को प्लेन से लाइन बना के उतारते हैं और ओल्ड टर्मिनल की तरफ ले जाते हैं। और जब ये सारे पैसेंजर्स जा रहे थे तो दोनों तरफ युगांडा की आर्मी और हाईजैकर्स गार्ड कर रहे थे और उसके बीच में से सारे पैसेंजर्स ओल्ड टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। और ओल्ड टर्मिनल के अंदर एक वेटिंग हॉल था, वहां पे इन सारे पैसेंजर्स को पहुंचा दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हॉल में पहुंचने के बाद हाईजैकर्स इन पैसेंजर्स को संभाल रहे थे। युगांडा की आर्मी ने एक रिलीफ टीम बना दी थी। जब हाईजैकर्स ऊपर जाकर रेस्ट कर रहे थे तो वह लोग इन पैसेंजर्स को संभाल रहे थे। और इसके थोड़ी देर बाद ईदी अमीन जो था वो हॉल के अंदर आता है, सारे पैसेंजर्स को स्पीच वगैरह देता है। बेसिकली ईदी अमीन इस टाइम पे ऐसा बताना चाह रहा था कि वो एक मीडिएटर है और मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है उसको ताकि पैसेंजर्स सेफ रहें। अब इसके थोड़ी देर बाद ज्यादा वेट नहीं करते हैं हाईजैकर्स, वो अपनी डिमांड की एक लिस्ट बनाते हैं। इनकी डिमांड में यह था इनके ग्रुप के जो 53 लोग जेल में बंद हैं, जिसमें से 40 इजराइल की जेल में बंद हैं और बाकी फ्रांस, जर्मनी, कीनिया और स्विट्जरलैंड की जेल में बंद हैं, इनको तुरंत छोड़ दिया जाए। इनको $5 मिलियन दिए जाए। जैसे ही ये इनको मिल जाएगा ये सारे पैसेंजर्स को छोड़ देंगे। अब ये सारी डिमांड देने के बाद 1 जुलाई दिन में 2 बजे तक का टाइम दिया, यानी कि डेडलाइन दी इनको कि अगर इस टाइम तक ये सारी चीजें नहीं हुई तो सारे पैसेंजर्स को ये मार देंगे। तो फिर सेम डे यानी कि 29 जून 1976 को ये सारी डिमांड जुगाड़ना की गवर्नमेंट के थ्रू इजराइल और बाकी कंट्रीज के पास पहुंच जाती है। अब ये करने के थोड़ी देर बाद ही हाइकर्स सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट लेके उनके नाम अनाउंस करते हैं। जो लोग जूस थे इजराइल से थे उनको सेपरेट एक ग्रुप में कर रहे थे और जो नॉन इजरायली थे उनको एक ग्रुप बना के अलग कर दिया था। जितने जूस और इजरायली थे उनको दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था। सारे के सारे इजरायली एक तरफ हो गए थे, लेकिन एक इजरायली था जिसके पास ड्यूल सिटीजनशिप थी, तो वो नॉन इजरायली पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रहा था, तो वो अकेला एक बच गया था। वरना सारे के सारे इजरायली भले यूएस सिटीजन हो, लेकिन अगर वो ज है तो उसको भी ये इजराइल वाले ग्रुप में ही डाल रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने सारे पैसेंजर्स को 2 ग्रुप में बांट लिया था। बस एक पैसेंजर उस टाइम पे बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, तो उसको उसी टाइम पे युगांडा की सिटी में एक हॉस्पिटल था वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया था। बाकी सारे पैसेंजर्स यहीं थे। हाईजैकर्स ने जो नॉन इजरायली पैसेंजर्स को पेरिस छोड़ दिया था, एक टीम सीधे पेरिस पहुंच जाती है और इन छोड़े हुए नॉन इजली पैसेंजर्स से इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्होंने हर एक चीज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई। कितने हाईजैकर्स हैं, क्या बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, युगांडा आर्मी किस जगह पे खड़ी थी, एग्जिट कहां से हुई, कौन कहां पे जाके रेस्ट कर रहा था, हर एक चीज इकट्ठी करके इन्होंने डिटेल बना ली थी। इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था इजराइल को प्लान बनाने में। अब इसके बाद सारी डिटेल इकट्ठा करके एक फाइनल प्लान रेडी होता है जिसमें एंट्री एग्जिट सब इनके कंट्रोल में रहती है और यह प्लान सबको पसंद आता है। इनके फाइनल प्लान में यह था कि रेदर देन कुछ कमांडो जाके हाईजैकर्स को मारे, उसकी बजाय युगांडा को बिना बताए, बाकी कंट्रीज को बिना बताए अंडर द रडार एक बहुत बड़ी इजरायली कमांडो की टीम जाए, 100 से ज्यादा की। ये चुपचाप बिना किसी को बताए युगांडा के एयरपोर्ट पे पहुंचे, पूरे एयरपोर्ट को टेक ओवर करें और इस तरीके से टेक ओवर करें कि अगर युगांडा की आर्मी भी आ जाए, वॉर जैसी सिचुएशन भी हो जाए तो उससे भी निपट सकें। और जब ये हाईजैकर्स को मारे तो पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लेके मारे और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको छुड़वा के वापस इजराइल ले आए। अब देखिए, ये जो प्लान फाइनल हुआ था, जो सबको पसंद आया था, इस प्लान में ऐसा बहुत कुछ अजूबा नहीं था, या ऐसा नहीं था कि ये कभी ऐसा सोचा ही ना गया हो। इस प्लान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसकी वजह से यह प्लान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान बना, इस पूरे प्लान में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही